जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि बताइए हु इज द सिंगर ऑफ अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग जो नॉमिनेट हुआ है फॉर द ग्रैमी अवार्ड। ओके, तो बताइए ये जो सॉन्ग है इसके सिंगर कौन से हैं। इसका जो आंसर है दैट इज फाल्गुनी शाह। क्या आंसर है? फाल्गुनी शाह। ये फाल्गुनी शाह की इमेज है। तो बेसिकली ये जो सॉन्ग है अबंडेंस इन मिलेट, ये फीचरिंग कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और मतलब ये बेसिकली जो फाल्गुनी शाह है ये इंडियन अमेरिकन सिंगर है। इन्होंने और इनके जो हस्बैंड है गौरव शाह, उन्होंने मिलकर ये गाना जो है बनाया और ये नॉमिनेट किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए 2024 के ग्रैमी अवार्ड के लिए। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द डिजिटल अवेयरनेस पॉलिसी 2023। 2023 के लिए डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी किस यूनियन मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है, ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इसका मेन एम क्या है, बाय व्हाई दिस मिनिस्ट्री रिलीज द डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी। तो इसका जो मेन एम है दैट इज टू एम्पावर द सीबीसी मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि टू कंडक्ट कैंपेन इन द डिजिटल मीडिया रियलम। ओके, क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कॉर्निशन फूड प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए किस कंट्री के साथ एसोसिएट है। ओके, किस कंट्री के साथ एसोसिएट है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूके। ओके, और वहां के जो किंग है किंग चार्ल्स, उन्होंने फीचर करा है ये बिग इशू मैगजीन फॉर 75th बर्थडे। ओके, वेयर वहां जहां ये इनॉग्रेट इंट्रोड्यूस करेंगे हिज कॉर्नेशन फूड प्रोजेक्ट को। ओके, जिसका मेन एम क्या है, फूड इनसिक्योरिटी एंड सरप्लस फूड वेस्ट को किस तरह से टैकल किया जाए उसके रिगार्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए लोकसभा एथिक्स कमेटी ने अडॉप्ट करी है एक रिपोर्ट रिकमेंडिंग द एक्सपल्शन ऑफ विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि लोकसभा एथिक्स कमेटी ने किस रिपोर्ट के बेसिस पे रिकमेंडेशन पे कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्सपल्शन मतलब निकाल देना, निकास कर देना, ठीक है, मतलब बाहर निकाल देना। तो किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाला है? इसका जो आंसर है दैट इज महुआ मोइत्रा। ठीक है, महुआ मोइत्रा ये बेसिकली कांग्रेस एमपी है और इनको निकाल दिया गया है लोअर हाउस द्वारा। इनके ऊपर कैश फॉर इंक्वायरी के एलिगेशंस थे उस बेसिस पे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट पास्ड अ बिल विच इंक्रीज द टोटल रिजर्वेशन टू द स्टेट इन द स्टेट टू 75%। मतलब बताइए कौन सी स्टेट ने एक बिल पास करा है जिसके अकॉर्डिंगली टोटल रिजर्वेशन जो है स्टेट की 75% उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज बिहार। अब बिहार की जो असेंबली है उन्होंने एनोनिमसली एक बिल जो है वो पास करा है जिसके अकॉर्डिंगली बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हो गई, एससी हो गए, एसटीज होगी, इनकी जो एग्जिस्टिंग 50 to 65% जो रिजर्वेशन है वो करी जाएगी। साथ में इन्होंने 10% EWS यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी निकाला है। एंड जिसके अकॉर्डिंगली ये जो बिल है ये पुश करेगा रिजर्वेशन को अप टू 75%। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन सी स्टेट है इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब कौन सी हमारे देश की ऐसी पहली स्टेट बन चुकी है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। क्या आंसर है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की मतलब वहां की गवर्नमेंट ने एक कमेटी जो थी वो फॉर्म्ड करी अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस, एक जज थे, रिटायर्ड जज जिनका नाम है रंजना डिसाई। ठीक है, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो वहाँ के उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है पुष्कर सिंह दमी, उनको ये सौंपी। और ये बेसिकली एक स्पेशल सेशन था उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, आफ्टर दिवाली, जिसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल जो है वो पास करा और इसको एक लीगल स्टेटस जो है वो दिया। तो जिसके अकॉर्डिंगली उत्तराखंड जो है वो इंडिया की पहली स्टेट बन गई है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करा है। अब देखिए, अब इस ये जो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो दैट इज कि जितने भी सोशल फैब्रिक्स हैं, जितने भी जेंडर इक्वलिटीज हैं, इन सभी को प्रमोट किया जाए। मतलब जितनी भी देखो डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं,
कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। बेसिकली एक प्रपोजल है, किसके लिए? टू फॉर्मुलेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनल लॉज जो अप्लाई होते हैं यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा, टू ऑल द सिटीजन, सभी सिटीजन के ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, मतलब उन बिना उनके रिलीजन, जेंडर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन को देखे हुए, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यही कि सोशल फैब्रिक, जेंडर इनइक्वालिटी और इकोनॉमिकल सोशल रिलीजियस जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, इनको खत्म किया जाए और इनके ऊपर इनको मतलब यहाँ पे चीजें गलत तरीके से हो रही हैं, यहाँ जो लोग दबे हुए हैं उनको बराबर किया जाए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? कम्स अंडर आर्टिकल 44, ठीक है। 44, आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आता है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि यूपी, उत्तर प्रदेश ने एक न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, वाइल लाइटनिंग ओवर हाउ मेनी दियास, मतलब कितने दियास को अयोध्या में दिवाली अवसर पे उन्होंने जला के, ठीक है, एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 22 लाख, 22 लाख दिए जो थे वो जलाए गए दिवाली पे अयोध्या में। ओके, एंड जिसके चलते उत्तर प्रदेश को एक न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दिया गया। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली डेविड कैमरसन जो है वो अपॉइंट हुए हैं फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं डेविड? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूके। क्या आंसर है? यूके। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि रिसेंटली हु अज्यूम्ड कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट? तो ईस्टर्न फ्लीट के कमांड किन्होंने संभाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज राजेश धनकार। क्या आंसर है? राजेश धनकार। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंडिया ने रिसेंटली मोबिलिटी माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है किस कंट्री के साथ साइन करा है? इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। बाकी करंट अफेयर आपके लिए कितना यूजफुल है वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप, मैं जो भी आपको डेली बेसिस पे करा रहा हूँ और जो भी हमने करंट अफेयर ई बुक्स बनाई हैं, अगर आपने अभी तक बाय नहीं करी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे, और आपको मैसेज में लिखना है करंट अफेयर, ठीक है। जैसे आप इस पे करंट अफेयर लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जितना भी कंटेंट हमने डाला है उसके बाहर आपको करंट अफेयर का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट करंट अफेयर फॉर योर अपकमिंग वीएलडब्ल्यू एग्जाम। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।